आज की ये वीडियो एक ऐसे इंसान की कहानी है जिसका स्टार्ट बिल्कुल भी अलग या स्पेशल नहीं था। ना कोई सेटअप था, ना कोई प्लानिंग थी, ना कोई बैकअप प्लान, बल्कि एक नॉर्मल मिडिल क्लास दिल्ली का लड़का जो शाम को रेस्टोरेंट्स और कैफे में गाना गाता था, जहाँ ज्यादातर लोग उसे ध्यान से सुनते भी नहीं थे। घर में करियर को लेकर टेंशन चल रही थी, फ्यूचर का कोई क्लियर आइडिया नहीं था, और फिर भी इसी स्टेज से निकलकर बिना किसी शॉर्टकट के उस लड़के ने इंडियन यूट्यूब का पूरा गेम बदल दिया। और इस वीडियो में हम सिर्फ उसकी सक्सेस की बात नहीं करेंगे, बल्कि ये समझने की कोशिश करेंगे कि कौन सा डिसीजन, कौन सा मोमेंट और कौन सी सोच ने इस नॉर्मल लड़के को इंडिया के सबसे बड़े डिजिटल क्रिएटर्स में से एक बना दिया। क्योंकि ये कहानी सिर्फ भुवन बाम की नहीं है, बल्कि उन सब लोगों के लिए है जो कभी न कभी अपनी जिंदगी में ये सोच चुके हैं कि शायद उनके पास शुरू करने के लिए काफी चीजें नहीं है। इस कहानी को अच्छे से समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। उस टाइम जब यूट्यूब इंडिया में ना तो ग्लैमरस था और ना ही पेरेंट्स के मुताबिक एक अच्छा करियर माना जाता था। भुवन बाम का जन्म 22 जनवरी 1994 को बड़ोदरा गुजरात में हुआ था और बाद में उनकी फैमिली दिल्ली आ गई। उनका बचपन बिल्कुल एक नॉर्मल इंडियन मिडिल क्लास बच्चे जैसा था। ना कोई लग्जरी थी और ना कोई अलग लेवल का एक्सपोजर। स्कूल के टाइम पर भुवन ना टॉपर थे और ना ही किसी एक्सट्रीम कैटेगरी में आते थे, लेकिन एक चीज जो उन्हें बाकी से अलग करती थी वो थी उनकी आदत लोगों को ध्यान से देखने की। वो टीचर्स के बोलने का तरीका, पेरेंट्स का रिएक्शन, दोस्तों की लैंग्वेज और बिहेवियर नोटिस करते और फिर उन्हीं चीजों को फनी तरीके से कॉपी कर देते थे। क्लास का मूड जब भी बोरिंग हो जाता था, भुवन कुछ बोल देते थे और पूरा माहौल हल्का हो जाता था। उस वक्त ये सिर्फ फन लगता था, लेकिन असल में यही स्किल धीरे धीरे उनकी सबसे बड़ी ताकत बन रही थी। जब स्कूल के बाद करियर का सवाल आया तो भुवन के पेरेंट्स भी वही चाहते थे जो ज्यादातर इंडियन पेरेंट्स चाहते हैं, मतलब एक स्टेबल और सेफ फ्यूचर। कॉमर्स उन्हें एक ठीक ऑप्शन लगता था, लेकिन भुवन के 12th के मार्क इतने अच्छे नहीं थे कि वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के टॉप बीकॉम कोर्स में एडमिशन ले पाते। इसलिए उन्होंने शहीद भगत सिंह कॉलेज से हिस्ट्री ऑनर्स ज्वाइन किया। लेकिन इसी फेज में भुवन के लाइफ का एक और इम्पोर्टेंट हिस्सा और स्ट्रॉन्ग हो गया, और वो था म्यूजिक। बचपन से ही उन्होंने हिंदुस्तानी क्लासिकल सिंगिंग सीखी थी और कॉलेज के बाद म्यूजिक उनके लिए सिर्फ हॉबी नहीं बल्कि एक सीरियस करियर ऑप्शन बन गया। भुवन बाम लोकल रेस्टोरेंट्स, कैफे और बार्स में शाम से रात तक सिंगिंग करते थे। सच ये था कि ज्यादातर लोग उन्हें सुनते ही नहीं थे, पैसे बहुत ही कम मिलते थे और घर में पेरेंट्स को लगता था कि ये एक रिस्की करियर है। इसके साथ साथ घर का माहौल भी काफी हेवी रहता था, क्योंकि उनके फादर एल्कोहल एडिक्शन से जूझ रहे थे। बाहरी दुनिया के लिए भुवन एक फनी और पॉजिटिव लड़का था, लेकिन अंदर ही अंदर वो कंफ्यूजन, सेल्फ डाउट और फ्यूचर के प्रेशर से जूझ रहा था। इसी दौरान भुवन की लाइफ पर सबसे गहरा इमोशनल असर उनके भाई अमन बाम का था। अमन का सपना पायलट बनने का था और उनके लिए फैमिली ने अपनी सारी सेविंग्स लगा दिए, लोन लिए और काफी सेक्रीफाइस किए। लेकिन अफसोस एक रोड एक्सीडेंट में अमन का सपना टूट गया। वो काफी सालों तक घर पर ही रहे, फिजियोथेरेपी चलती रही और सोसाइटी के लोग उनके बारे में गलत बातें करने लगे। ये सब भुवन के लिए बहुत दुख भरा था, क्योंकि उनके लिए अमन फेलियर नहीं थी बल्कि एक फाइटर थी। और जब फाइनली अमन ने कमबैक किया और पायलट बने, तो ये मोमेंट भुवन के लिए एक जिंदगी भर का लेसन बन गया कि फेलियर हमेशा के लिए नहीं होता। 2015 में भुवन की जिंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट आया। एक दिन वो टीवी पर कश्मीर फ्लड्स की न्यूज देख रहे थे, जहां एक रिपोर्टर एक माँ से, जिसने अपने बच्चा और घर दोनों खो दिया, ये पूछता है कि आपको कैसा लग रहा है। ये सवाल भुवन को बहुत ही गलत लगा। उस मोमेंट में बिना ज्यादा सोचे उन्होंने अपना नेक्सस फोन उठाया, फ्रंट कैमरा ऑन किया और उस रिपोर्टर की पैरोडी बना दी। ना कोई स्क्रिप्ट था, ना कोई एडिटिंग, बस एक रॉ रिएक्शन था जो उन्होंने फेसबुक पर अपलोड कर दिया और पेज का नाम रखा बीबी की वाइन्स। भुवन को लगा था कि शायद 10-20 लोग ही देखेंगे, लेकिन अगले दिन जब वो सुबह उठे तो वीडियो वायरल हो चुका था। सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि पाकिस्तान जैसे कंट्रीज में भी। और यहीं से भुवन ने समझा कि मिडिल क्लास लोगों की कहानियां बॉर्डर नहीं देखती। इसके आगे भुवन ने रेगुलर वीडियोस बनाना शुरू किए और धीरे धीरे बीबी की वाइन्स एक पूरा वर्ल्ड बन गया। बबलू जी, जानकी जी, समीर फुद्दी, बेंचो और टीटू मामा जैसे कैरेक्टर्स इसलिए काम कर रहे थे क्योंकि वो ओवर एक्टिंग नहीं लगते थे। सबसे खास बात ये थी कि ये सारे कैरेक्टर्स भुवन खुद प्ले करते थे। जो चीज एक मजबूरी से शुरू हुई थी वही उनकी सबसे बड़ी पहचान बन गई। 2016 से 2018 के बीच में बीबी की वाइन्स इंडियन यूट्यूब का सबसे बड़ा इंडिविजुअल क्रिएटर चैनल बन गया। सब्सक्राइबर्स तेजी से बढ़ने लगे, अवार्ड्स मिले और लोग सड़क पर पहचानने लगे। लेकिन फेम के साथ साथ प्रेशर भी आया, क्योंकि हर वीडियो के बाद एक्सपेक्टेशंस और ज्यादा हो जाती थी। और इसके लिए भुवन सिर्फ कॉमेडी पर ही डिपेंड नहीं किए, बल्कि म्यूजिक, शॉर्ट फिल्म्स और नए फॉर्मेट्स ट्राई किए। 2021 में जब उनका काम बहुत ही अच्छा चल रहा था, तब भुवन की पर्सनल लाइफ में सबसे बड़ा दुख आया। कोविड के सेकेंड वेव के दौरान सिर्फ 1 महीने के अंदर उन्होंने अपने माताजी और पिताजी दोनों को खो दिया। ये लॉस उनके लिए मेंटली और इमोशनली बहुत ही भारी था। उन्होंने इस दर्द को कंटेंट बनाकर यूज नहीं किया, बल्कि थोड़ा ब्रेक लिया, चुप रहे और धीरे धीरे खुद को संभाला। उनका कमबैक धिंडोरा के साथ हुआ, जो एक फुल लेंथ यूट्यूब वेब सीरीज थी जिसमें उन्होंने एक साथ कई सारे कैरेक्टर्स प्ले किए। इस सीरीज ने ये दिखा दिया कि भुवन सिर्फ छोटी कॉमेडीज वीडियो के लिए नहीं बल्कि लंबी कहानी और एक्टिंग के लिए भी रेडी थे। इसके बाद OTT सीरीज जैसे ताजा खबर ने उनकी इमेज को और आगे बढ़ाया, जहाँ उन्होंने बहुत ही सीरियस एक्टिंग भी दिखाई। आज जब लोग भुवन को 5.5
फैन ऑफ इंडियन यूट्यूब बोलते हैं तो इसकी वजह सिर्फ फेम नहीं है, बल्कि ये बात है कि दोनों आउटसाइडर से, दोनों दिल्ली से हैं और दोनों ने बिना किसी कनेक्शंस के अपना रास्ता खुद बनाया और दोनों ने पर्सनल लॉस के बाद भी खुद को बार बार नया बनाया है। भुवन बाम इंडिया के गिने चुने उन 10-20 इंडिविजुअल यूट्यूबर्स में से एक है जिन्होंने इंडियन यूट्यूब पर सबसे पहले कंटेंट बनाना स्टार्ट किया था। भुवन बाम की कहानी ये दिखाती है कि शुरुआत परफेक्ट होनी जरूरी नहीं है। कभी कभी एक फोन, एक छोटा सा रूम और एक सच्ची मोटिवेशनल सोच ही काफी होती है। अगर आप मेहनत करते हो, अपनी ऑडियंस को समझने की कोशिश करते हो और प्रेशर के बाद भी सीखना बंद नहीं करते हो तो एक नॉर्मल मिडिल क्लास बैकग्राउंड से भी बहुत बड़ी चीजें पॉसिबल हो जाती है। धन्यवाद।